कर लेते हैं। आज बात होगी सेकुलरिज्म की। 2014 के बाद से देश में यह नैरेटिव बड़े जोर शोर से फैलाया गया कि सेकुलरिज्म खतरे में आ गया है, और जब सेकुलरिज्म पर खतरे की बात होती है तो यह मान लिया जाता है कि देश की दूसरी बड़ी आबादी यानी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जाना है। अब तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने सेकुलरिज्म वाली बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। गवर्नर रवि ने कहा है कि भारत को सेकुलरिज्म की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह यूरोप का कॉन्सेप्ट है। इस बयान के बाद गवर्नर रवि विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने वाली सियासत की बजाय आज यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यह सेकुलर शब्द आया कहां से। जब हमारा संविधान बन रहा था तब इस कॉन्सेप्ट पर खूब चर्चा हुई। संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह ने 15 नवंबर 1948 को संविधान में सेकुलर, फेडरलिस्ट और सोशलिस्ट शब्द को जोड़ने की मांग करी, लेकिन उनके प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि संविधान सभा में सेकुलर शब्द का जिन दो लोगों ने सबसे ज्यादा मुखर होकर विरोध किया वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि संविधान में अलग से सेकुलर शब्द जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान की मूल भावना टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल पर आधारित है। यानी जब भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता तो सेकुलर शब्द जोड़ने की आवश्यकता क्या है। संविधान में सेकुलरिज्म की भावना को और मजबूत करने के लिए संविधान सभा ने अनुच्छेद 25, 26 और 27 को जोड़ा। यानी संविधान की आत्मा पूरी तरह से सेकुलर रहे, लेकिन सेकुलर जैसे शब्द को संविधान से दूर रखा गया। लेकिन आयरनी यह है कि जो पंडित नेहरू संविधान में सेकुलरिज्म शब्द के खिलाफ थे, उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और देश के पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए थे, और 1976 में संविधान का 42वां संशोधन कर प्रस्तावना को में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया था। और आज उन्हीं की पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि यह देश कैसे रहेगा, इसमें संविधान कैसे रहेगा जब मोदी आ जाएगा। तो सोच